दोस्तों, वो पल सबसे ज़्यादा हसीन होता है जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। फिर चाहे वो बच्चा किसी इंसान का हो या जानवर का, माँ बनने का ये पल जीवन के कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो प्यार और ममता का एहसास दिलाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धरती पर रहने वाले सबसे विशालकाय जानवर हाथी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक हथनी अपने बच्चे को जन्म कैसे देती है। इसके साथ हाथी के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। सो विदाउट डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज बेस्ट वीडियो इन आवर चैनल। दोस्तों, शेर जंगल का राजा भले ही हो, मगर हाथी का अपना ही एक अलग अंदाज है। हाथी दुनिया के सबसे भारी भरकम जानवरों में से एक है। ये इतने ज्यादा भारी होते हैं कि इनका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनकी आवाज सुनते ही आसपास के सभी जानवर दूर भाग जाते हैं और इसलिए जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हाथी को बताया जाता है। फैक्ट नंबर 1, हाथी के दिन भर कान हिलाने का कारण। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी हाथी को देखा होगा तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि हाथी अपने कान हिलाता रहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हाथी क्यों ऐसा करता है? तो आइए जानते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विशालकाय हाथी कान हिलाकर अपनी शरीर की गर्मी को हवा में छोड़ता है। हाथी के कान में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के जरिए से हाथी के शरीर की गर्मी बाहर निकलती है। यही कारण है कि अफ्रीका जैसे गर्म देश में हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, जबकि ठंडे देशों में रहने वाले हाथियों के कान छोटे होते हैं। फैक्ट नंबर 2, हाथी के आंखों की रोशनी होती है कम। जब हाथी के कान इतने बड़े होते हैं तो आंखें छोटी क्यों होती हैं? ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा, लेकिन छोटी आंखों के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है। हाथी की दृष्टि बहुत कम होती है। इसके बावजूद हाथी तेज रोशनी में कम और कम रोशनी में ज्यादा देख पाता है। हाथी की आंखों की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिसके कारण वो अपनी पुतलियों को हिला नहीं पाता है। पुतलियां आसानी से हिल सकें, इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। इसलिए हाथी की आंख में तरल पदार्थ निकलता है जो ज्यादा होने पर आंख से बाहर निकल जाता है, जिसे लोग आंसू समझ लेते हैं। यदि आंखें बड़ी होती तो पुतलियां अधिक जल्दी सूख जाती। इसलिए प्रकृति की संरचना अपने आप में खास है। फैक्ट नंबर 3, हाथी का जन्म। जब कोई हथनी अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका ज़्यादातर प्रोसेस इंसानों जैसा ही होता है। जहां इंसानों की प्रेगनेंसी 9 महीनों की होती है, वहीं हथनी की प्रेगनेंसी 22 महीने तक चलती है। इसके साथ ही हथनी अपने बच्चे को जन्म ज़्यादातर रात में देना पसंद करती है। और जब हथनी अपने बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ही सरल तरीके से बच्चे को जन्म देती है। और जानकर आपको हैरानी होगी कि जब हथनी अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका वजन कम से कम 114 किलो होता है। यहाँ तक हथनी के बच्चों को खड़े होने की बहुत जल्दी रहती है, लेकिन वो 12 घंटे के बाद ही खड़े हो पाते हैं। तब तक उन बच्चों का ख्याल माँ रखती है। फैक्ट नंबर 4, राह दिखाने का काम करती है सूंड। हाथी की आंखों की रोशनी कम होती है, लेकिन वो इस समस्या को दूर करने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। हाथी चलते वक्त सूंड से नीचे की ओर फूंकता है और हवा जमीन से टकराकर वापस आती है। इससे उसे आगे के रास्ते का अंदाजा होता है। इसके अलावा एक हाथी एक बार में अपनी सूंड में करीब 8 से 9 लीटर पानी भर सकता है और अपनी सूंड से 350 किलो तक का भार भी उठा सकता है। फैक्ट नंबर 5, 100 से 150 किलो तक खाना खाता है हाथी। हाथी एक दिन में करीब 100 से 150 किलो तक खाना खा जाता है, लेकिन उस खाने का हाथी सिर्फ 35% ही पचा पाता है। वहीं अगर देखा जाए तो विशाल शरीर होने के बावजूद हाथी एक दिन में करीब 10 से 20 किलोमीटर तक चलते हैं और 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। अब तक हाथियों की अधिकतम आयु 70 वर्ष दर्ज की गई है। एक हाथी का वजन 5000 से 7000 किलो तक हो सकता है।
हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे प्रकृति ने यौन क्रिया के लिए उत्तेजित करने के लिए एक अलग ग्रंथि दी है, जिसे लौकिक ग्रंथि भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, नदी पार करने में करती है मदद। हाथी अपने सूंड की मदद से 12 मील दूर तक के पानी का पता लगा सकती है। यदि कभी हाथी को कोई गहरी नदी या कुछ और पार करना पड़े तो वो बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो ऐसे समय में इसकी सूंड सांस लेने का काम करती है। वो अपनी सूंड को पानी से ऊपर रखता है और सांस लेता रहता है। इसके अलावा सर्कस में हाथी अपनी सूंड के सहारे तरह तरह के करतब भी दिखाता है। फैक्ट नंबर 7, डर की स्थिति में मांगते हैं मदद। कई रिसर्च से पता चला है कि एशियाई हाथी दूसरे साथी को भावनात्मक एहसास दिलाने के लिए एक दूसरे की सूंड को छूते हैं और फिर आवाज निकालते हैं। एमोरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रांस डी वॉल के अनुसार ऐसा बताया गया है कि डरे होने की स्थिति में हाथी दूसरे हाथियों को अपने सूंड से छूता है और अपनी सूंड दूसरे हाथी के मुंह में डालकर जोर से आवाज लगाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और पास में लगा बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।